Assalamualaikum sir, my name is Fahad and my roll number is 041. So first of all जो है वो हम नेक्स्ट जेएस का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट जेएस क्या है और इसमें जो लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेक्स्ट जेएस एक ओपन सोर्स एक फ्रेमवर्क है जो डायनामिक और हाई लेवल की जो है वो एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये एक सर्वर साइड रेंडरिंग फ्रेमवर्क है जो कि हाई लेवल की वेबसाइट को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम बात करें कि ऐप को क्रिएट कैसे करना है। देन फर्दर जो है वो डेटाबेस की बात करेंगे और मेल ट्रैप वगैरह जो वेरिफिकेशन जो है उसकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है वो एप्लीकेशन का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। जो इसमें हमारे पास जो है लॉगिन सिस्टम क्रिएट किया गया है। इसमें हमारे पास दो फील्ड्स हैं, लॉगिन की और लॉगिन का बटन है। देन हमारे पास एक साइन अप का पेज है। इसमें हमारे पास तीन फील्ड है, यूजर नेम की, ईमेल और पासवर्ड की। ये हमारे पास इसका फ्रंट एंड है। ठीक है, इसमें जो सर उसने अभी तक एपीआई के थ्रू डेटाबेस की कनेक्टिविटी जो है वो नहीं की, जस्ट जो है वो कोडिंग किया है। तो ये इसका जो ओवरव्यू था फ्रंट एंड का। ठीक है, और इसके मोंगो डीबीएस के थ्रू इसने कनेक्टिविटीज की है। ये हमारे पास मोंगोडीबी है और यहाँ पे डाटा सेट्स में हम जाके यहाँ पे अपना ऐड डाटाबेस यूज़र ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्रिएट किया। जब डाटाबेस जो है वो यूज़ क्रिएट करना है और इसकी एप्लीकेशन में इसकी कनेक्टिविटी करानी होती है। दैन उसके बाद हमारे पास मैं आपको अगर जो चीज़ें इसमें वेबसाइट या टूल्स वगैरह वेब बैकएंड के लिए या वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होती हैं उनका ओवरव्यू करा देता हूँ। दैन इसकी जो है वो बाद में डिटेल में आपको कोड के थ्रू डिस्कस करूँगा। दैन हमारे पास जो है मेल ट्रैप यूज़ होती है ईमेल की वेरिफिकेशन के लिए, पासवर्ड के रीसेट करना उसकी वेरिफिकेशन के लिए। जब यूज़र साइनअप के थ्रू लॉगिन करता है तो उसे एक मेल जाती है कि आप वेरिफिकेशन के लिए एक मेल जाती है। ये सब जो है वो वेरिफिकेशन हम मेल ट्रैप के थ्रू भी कर सकते हैं, ये इस वेबसाइट के थ्रू। देन हमारे पास आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब वो एक एप्लीकेशन का ओवरव्यू देख लेते हैं एक पिक्चर के थ्रू। हमारे पास जब हम एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे नेक्स्ट जेएस की थ्योरी के थ्रू, देन हमारे पास जो डायरेक्टरीज क्रिएट होंगी और डायरेक्टरी में हम फ्रंट एंड बैक एंड एपीएस वगैरह जो भी चीज़ें डिटेल है वो सब इधर जो है वो डिटेल में शो कराई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो एसआरसी की डायरेक्टरी क्रिएट होगी। उसके अंदर हमारे पास जो है एक ऐप डायरेक्टरी क्रिएट होगी। ये एक किसी भी फ्रेमवर्क का उसकी जो है वो डायरेक्टरी की ट्रेनिंग होती है, उसकी जो है वो रूल और रेगुलेशन वगैरह होती हैं। सोर्स होता है, उसमें हमारे पास ऐप होगी। ऐप के अंदर हमारे पास फ्रंट एंड पेज होगा और बैक एंड दोनों होगी। लेकिन हमारे पास बैक एंड में रोड और एपीएस वगैरह भी यूज़ होंगे, फर्दर मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा। और देन हमारे पास मिडलवेयर यूज़ होगी, मॉडल यूज़ होंगे, हेल्पर यूज़ होंगे। ये सब चीज़ें जो है वो कनेक्टिविटी वेरिफिकेशन करने के लिए इस्तेमाल की होती है, जिन्हें मैं इंडिविजुअली आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा। ये एक ओवरव्यू था एप्लीकेशन का जो फर्स्ट 4 आवर्स में क्रिएट की थी उसने। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करें मोंगोज डीबी की, तो उसकी कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास जो है वो डीबी कॉन्फ़िगरेशन के नाम से एक जो है वो एप्लीकेशन आएगी हमारे पास। ये डीबी कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास डाटा डीबी कॉन्फ़िगरेशन डॉट टी एस क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट जेएस का जो फ्रेमवर्क है वो टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर जो है वो वर्क करता है। उसकी फाइल की जो है वो फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमने जो है वो डाटाबेस को इंपोर्ट किया हुआ है मोगस के थ्रू। ठीक है, मोगस को इंपोर्ट किया हुआ है कनेक्टिविटी के लिए। देन फंक्शन परफॉर्म किया हुआ है सिंक के थ्रू। सिंक हमारे पास एक फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि हमारे पास एक जैसे पीएचपी में हमारे पास क्यूरी होती है एसक्यूएल कनेक्टिविटी। इसी तरह हमारे पास एक डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए एक क्या लें कि क्यूरी है, वेरिएबल है जो इस्तेमाल किया जाता है।
इसमें हमारे पास जो है वो एक फंक्शन परफॉर्म किया गया है कनेक्ट का। अगर हमारा डाटाबेस मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट है तो हमें ये मैसेज शो हो जाएगा मोंगोज कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है। देन अगर हमारे पास कोई एरर आ जाता है पासवर्ड का सर्वर का, तो हमारे पास मैसेज शो होगा मोंगोडीबी कनेक्टिविटी एरर। ठीक है। ये तो ओवरऑल हमारे पास जो है वो इसका कनेक्टिविटी का कोड था, कैसे हम मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी ये एक अलग फाइल जो है वो जनरेट की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जो है वो फ्रंट एंड की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये इमेज में शो किया गया है, सोर्स के अंदर हमारे पास ऐप है और ऐप के अंदर हमारे पास फ्रंट एंड और बैक एंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, दैन जो है वो फर्दर जो है डायरेक्टरीज को डिस्कस करेंगे। ये जो डायरेक्टरी है हमारे पास मिडलवेयर मॉडल हेल्पर्स, ये हमारी डायरेक्टरी जो है वो कुछ यहाँ वो सोर्स के अंदर है लेकिन ऐप के अंदर नहीं है। ठीक है। और कुछ यहाँ वो आउटसाइड है सोर्स के। ठीक है। इनकी जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है जो फर्दर मैं डिस्कस करूँगा है ना डिटेल में, तो आपको जो है वो अच्छे समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यह वो हमारे पास ऐप के अंदर दो डायरेक्टरी हैं, एक फ्रंट एंड की और एक बैक एंड की। इसमें हमारे पास एपीआईज हैं। एपीआई में हमारे पास बैक एंड का कोड है और दूसरा लॉगिन और साइन अप और प्रोफाइल का हमारे पास फ्रंट एंड का कोड है। सबसे पहले हम जो है वो डायरेक्टरी को समझ लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर को। हम जो भी ऐप के अंदर फोल्डर बनाएंगे लॉगिन का, प्रोफाइल का या साइन अप का, उसके अंदर हमारे पास जो पेज होगा वो और फाइल का नाम होगा वो पेज डॉट एक्स एस एक्स जो होगा टी एस एक्स होगा। ये कंपलसरी है। अगर हम जब वो ये इसका नेम पेज रखना कंपलसरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो बात कर लेते हैं फाइल्स की जो इंपोर्ट की गई हैं। ठीक है। रिएक्ट ये हमारे पास है यूज़र के यूज़र क्लाइंट है। ठीक है। इसमें हमारे पास जो वो रिएक्ट ऐड की गई है, इंपोर्ट की गई है, यूज़र राउटर राउटर ऐड किए गए हैं, पेजेस की जो है वो राउट है वो ऐड किए गए हैं। टॉक्सिक जो है वो जो मैंने लाइब्रेरी आप डिस्कस की थी वो ऐड की गई है और टोस्ट ऐड किए हैं। टोस्ट हमारे पास जो है वो जो भी है, जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास मैसेज शो होता है यूजर सक्सेसफुली लॉगिन और पासवर्ड लॉग जो पॉपअप शो होते हैं हमें वो टोस्ट के थ्रू होते हैं। और फर्दर लाइब्रेरी जो है वो रूटिंग ऐड करने के लिए और नेट की लाइब्रेरी जो है वो ऐड करने के लिए इस्तेमाल की गई हैं। देन नीचे आ जाए तो हमारे पास जो है फंक्शन क्रिएट किया गया सबसे पहले लॉगिन का। उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, ईमेल और पासवर्ड, उन्हें गेट किया गया, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो ली गई हैं। और इसमें कॉस्ट में हमारे पास ये बताया गया कि अगर फील्ड्स के अंदर वैल्यू इंटर है तो बटन डिसेबल इनेबल हो जाएगा, अगर फील्ड के अंदर वैल्यूज़ नहीं है तो बटन बटन डिसेबल रहेगा। ठीक है। ये एक वैलिडेशन ही है एक किस्म की। देन हमारे पास सिंक का फंक्शन यूज़ होता है डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए, लॉगिन के लिए। ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो पोस्ट के रिस्पॉन्स में हमारे पास जो है वो पोस्ट के थ्रू एपीआई से जो है वो डाटा लिया गया। एपीआई के थ्रू यूज़र और लॉगिन में जो डाटा है उसे ग्रैब किया गया लॉगिन सिस्टम में। ठीक है। अगर वो डाटा सक्सेसफुली या वो अगर हमारे डाटाबेस के अंदर ऑलरेडी यूज़र एग्जिस्ट है और उसके साथ मैच कर रहा है एपीआई के थ्रू यूज़र और लॉगिन के थ्रू, एपीआई जो है वो डाटाबेस से जो पहले डाटा इंटर होगा यूज़र का उससे मैचिंग वगैरह करेगा उसकी। ठीक है। वेरिफिकेशन करेगा, अगर वो वेरिफिकेशन हो जाती है तो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा और वो प्रोफाइल के ऊपर यहाँ से फिर डाउट दिया गया और प्रोफाइल के ऊपर पेज चला जाएगा। टोस्ट के थ्रू हमारे पास मैसेज शो होगा लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है। देन हमारे पास जो है वो अगर यूज़र है लॉगिन नहीं होता तो लॉगिन फील्ड आ जाएगा। देन फॉर एग्जांपल यूज़र ने फर्स्ट साइन अप नहीं किया तो उससे वो एरर शो हो जाएगा लॉगिन फील्ड का। देन हमारे पास यूज़ फैक्टर यूज़ किए गए हैं। इसमें हमारे पास ईमेल और पासवर्ड की लेंथ को मेंशन किया गया, अगर वो जीरो से बड़ी है देन जो हमारे पास बटन जो है वो इनेबल हो जाएगा। देन अदरवाइज बटन जो है वो डिसेबल रहेगा। तो हमें फील्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ राइट करना पड़ेगा। देन हमारे पास रिटर्न आ जाती हैं। रिटर्न में हमारे पास जो है वो फॉर्म आ जाता है जो हमारा
फ्रंट एंड में हमें शो हो रहा है वो आ रहा है, लेबल के थ्रू ईमेल आ रहा है, ठीक है। और ईमेल की आईडी आ रही है, उसकी टाइप आ रही है, टेक्स्ट उसकी वैल्यू आ रही है, ईमेल प्लेस होल्डर आ रहा है, ईमेल, ठीक है। सेट यूज़र ईमेल वगैरह जो है वो HTML की जो है वो इनपुट फील्ड को क्रिएट करने की जो वो सारी कोडिंग की गई है। दैन नीचे हमारे पास पासवर्ड आ जाता है, और हमारे पास जो है वो ऑन क्लिक का फंक्शन आ जाता है। ये हमारे पास जो है वो सेम एज टू फील्ड ऐड की गई हैं, उनकी आईडी ऐड की गई है, उनका प्लेस होल्डर ऐड किया गया है। प्लेस होल्डर और देन हमारे पास ये फंक्शन आ जाता है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल लॉगिन नहीं होता, फेल्ड आ जाता है, एरर आ जाता है, तो हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिक वो हमें जो है वो साइन अप के पेज के ऊपर विजिट कर देगा, ठीक है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी थी लॉगिन पेज के ऊपर। ये इसका फ्रंट एंड का पेज है। देन हम जो है वो साइन अप का पेज जो है वो देख लेते हैं। इसमें साइन अप पेज में भी हमारे पास जो है वो उसकी फाइल जो पे डॉट टी एस एक्स की नाम से बनी है। ये वही फील्ड इंपोर्ट की गई हैं। ये डॉक्टर ऐड किए गए हैं, रेक्ट की जो है वो फाइल इंपोर्ट की गई है, टोस्ट इंपोर्ट किया गया है, एक्सेस इंपोर्ट किया गया है, जो सेम है जो लॉगिन फाइल में हमने ऐड की थी। देन उसमें हमारे पास फंक्शन आ जाता है साइन अप पेज का फंक्शन। यूज़र में लॉगिन में हमारे पास लॉगिन का फंक्शन था, इसमें हमारे पास साइन अप का फंक्शन आ गया। इसमें हमारे पास 3 फील्ड है, ईमेल, पासवर्ड और यूज़र नेम। देन वही फंक्शन जो है वो अगर फील्ड में कुछ डाटा ऐड होगा तो बटन इनेबल होगा, अदरवाइज बटन बटन जो है वो डिसेबल रहेगा। सिंक जो है वो क्वेरी के थ्रू जो है वो डाटा बेस की कनेक्टिविटी की गई है। एपीआई जो है वो यूज़र एपीआई जो है वो डाटा गेट करेगा यूज़र और साइन अप में, ठीक है। और यूज़र को अगर ऑलरेडी ईमेल जो है वो एग्जिस्ट नहीं है, एड्रेस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है डेटाबेस के अंदर, जो वो साइन अप सक्सेसफुली हो जाएगा और डाटा उसका डेटाबेस में सेव हो जाएगा। देन इसमें हमारे पास अगर कोई इशू आ जाता है या ईमेल ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट होती है, देन साइन अप फेल्ड हो जाएगा हमारे पास। सो ये एरर मैसेज है जो मतलब अगर साइन अप फेल हो जाता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट ईमेल एग्जिस्ट है, उस उसके लिए हमारे पास साइन अप फेल का या वो मैसेज पॉपअप शो होगा। अदरवाइज जो दोस्त के थ्रू डिफरेंट एरर हो सकते हैं, फील्ड जो है ब्लैंक हो सकती है, एम्प्टी हो सकती है, वो हमारे पास एरर शो होंगे, ठीक है। देन हमारे पास यूज़ फैक्ट के थ्रू ईमेल की जो है वो लेंथ जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म की गई है, जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। देन बटन डिसेबल इनेबल होगा, अदरवाइज बटन जो है वो डिसेबल ही रहेगा। और रिटर्न में हमारे पास जो है वो फॉर्म क्रिएट किया गया है। फॉर्म में हमारे पास साइन अप में सबसे पहले यूज़र नेम की फील्ड की क्रिएट की गई है, उसमें हमें आईडी दी है, टाइप दिया है, और ट्रेस ऑर्डर वगैरह जो बेसिक चीज़ें जो हैं वो फील्ड्स की वो इनपुट की गई हैं, सेम एज ईमेल और पासवर्ड की। देन हमारे पास जो है वो ऑन क्लिक का फंक्शन आ जाता है। अगर जो है वो साइन अप नहीं होता तो हमारे पास जब अगर साइन अप हो जाता है देन वो हमें लॉगिन के पेज के ऊपर रिटर्न करवा देगा, देन बटन डिसेबल कर देगा, ठीक है। अगर कोई एरर आ जाता है साइन अप में तो बटन जो है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल होगा, जैसे फील्ड का एम्प्टी हो जाना वगैरह। ये हमारे पास होगी लॉगिन और साइन अप का फ्रंट एंड। तो इसके जो है हम अब बैकएंड को देख लेते हैं। बैकएंड इसका हमारे पास जो है वो एपीआई की एक जो है फ़ोल्डर क्रिएट किया, उसमें हमने यूज़र का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है। देन उसमें लॉगिन, लॉग आउट और साइन अप वगैरह का जो है फर्दर डायरेक्टरीज क्रिएट की गई हैं। लॉगिन में हमारे पास route डॉट टी एस की फाइल है। डेटाबेस में हम जो है वो फाइल जो क्रिएट करेंगे वो डॉट टी एस जो एक्सटेंशन के थ्रू ऐड करेंगे। टाइप स्क्रिप्ट जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि नेस्ट जेएस में हम टाइप स्क्रिप्ट जो है वो ज़्यादातर यूज़ करेंगे। देन हमारे पास जाता है वो डेटाबेस को कनेक्ट किया गया है, ठीक है, इंपोर्ट की गई है डेटाबेस की फाइल को कॉन्फ़िगर। जो सबसे पहला फर्स्ट आ गया इस फाइल को जो है इंपोर्ट किया गया। देन हमारे पास आ जाता है मॉडल, जो है मॉडल जो है डेटाबेस की कनेक्टिविटी को सॉरी सर वो शोर हो रहा था इसलिए पॉज किया मैंने।
जो हम वो बैकएंड की बात कर रहे थे कि लॉगिन की बैकएंड की, ठीक है। हमने जो फाइल जो इंपोर्ट की हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेटाबेस की कनेक्टिविटी को ऐड किया, देन मॉडल्स को ऐड किया। मॉडल जो है वो फ्रंट एंड और बैक एंड की कनेक्टिविटी में इस्तेमाल किया जाता है। दैन जो है वो नेक्स्ट सर्वर ऐड किया गया है बाई क्रिप्ट डे जी एस। ये मैंने आपको लाइब्रेरी बताई थी जो मैंने स्टार्ट में ऐड की थी। डेटाबेस पासवर्ड जो होता है हमारे पास लॉगिन में या साइन अप में, उसे क्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो स्टेरिक के ऑप्शन शो होती हैं। दैन जेसन टोकन इस्तेमाल किया गया है। जेसन टोकन हमारे पास टोकन जो है वो डिफरेंट इसके यूजेस हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए डेटाबेस में जो है वो एक्सपायरी डेट देने के लिए डिफरेंट इसके यूजेस हैं। इसको हम जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे। इसकी फाइल भी इंपोर्ट की गई है जेसन वेब टोकन की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिंक के थ्रू जो है वो मेथड पोस्ट की फंक्शन परफॉर्म किया पोस्ट के थ्रू, ठीक है। उसमें हमारे पास ईमेल और पासवर्ड जो है वो उसकी रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, जेसन के थ्रू। देन चेक किया गया है अगर यूज़र एग्जिस्ट है तो यूज़र डू मीन्स कि अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है तो यूज़र डू नॉट एग्जिस्ट का जो है वो पॉपअप शो हो जाएगा हमें, रिटर्न हो जाएगा ईमेल में। देन हमारे पास जो है वो एल्स में यूज़र एग्जिस्ट का ऑप्शन मैसेज शो हो जाएगा। जेसन के थ्रू हम ईमेल और पासवर्ड की वेरिफिकेशन करेंगे, दैन चेक करेंगे कि यूज़र एग्जिस्ट है कि नहीं, ठीक है। दैन नीचे आ जाता है हमारे पास वैलिड पासवर्ड का आ जाएगा, पासवर्ड को क्लिक किया गया है, ठीक है। और पासवर्ड की वेरिफिकेशन की गई है। अगर पासवर्ड ऑलरेडी जो है वो मैचिंग नहीं कर रहा तो हमारी जो रिटर्न होगा मैसेज वो हमें इनवैलिड आ जाएगा, ठीक है। दैन हमारे पास फर्दर ये हमारे पास टोकन क्रिएट किया गया है, ठीक है। टोकन में हमारे पास आईडी है, यूज़र नेम और ईमेल। बेसिकली टोकन एक अल्फ़ाबेट्स नंबरिंग और फर्दर जो कैरेक्टर्स हैं उनका कम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसकी वेरिफिकेशन करने के उन्हें वेरीफाई किया जाता है डाटाबेस में एपीआई के थ्रू। बेसिकली यही के मतलब मीन्स के टोकन होते हैं। अल्फ़ाबेट्स और नंबरिंग का जो वो नंबरिंग वगैरह होते हैं टोकन। देन हमारे पास जो है वो पोस्ट जो टोकन क्रिएट किया गया, जो फॉर एग्जांपल यूज़र ने लॉगिन किया है, साइन अप किया, तो उसे ईमेल वेरिफिकेशन जो है वो जाएगी, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो है वो एक्सपायरी डेट जो है वो एक दिन दी गई है। फॉर एग्जांपल सेशन एलएमएस पे किसी भी वेबसाइट पे रनिंग वेबसाइट पे लॉगिन वगैरह करते हैं तो हमारा सेशन जो है वो टोकन के थ्रू एक्सपायर हो जाता है। उसमें टाइमिंग लगे होते हैं, हम अपनी मर्जी से टाइम दे सकते हैं, एक दिन दे सकते हैं, 2 दिन दे सकते हैं, 3 दिन दे सकते हैं, इस तरह से ये टाइम दिया गया टोकन को वेरिफिकेशन में। देन हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल का जो है मैसेज शो हो जाएगा। अगर टोकन के थ्रू ईमेल और पासवर्ड जो है वो मैच कर रहा है, देन जो है वो एपीआई में डाटाबेस की कनेक्टिविटी सक्सेसफुल हो जाती है, तो हमारे पास जो है वो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। देन हमारे पास जो है वो कुकीज़ कुकीज़ जो है वो ऑलरेडी जो एक फर्स्ट टाइम जो लॉगिन करता है उसकी जो हमारा डाटा है गूगल जो है वो ब्राउज़र सेव कर लेता है, देन वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट टाइम जो है वो ज़्यादा जल्दी जो है वो लॉगिन हो जाता है। वो कुकीज़ के थ्रू हम करते हैं, कुकीज़ जो है टोकन को सेव कर लेती हैं। देन हमारे पास अगर यूज़र लॉगिन नहीं होता या पासवर्ड ईमेल मैच नहीं होता तो हमारे पास एरर शो हो जाएगा, जिसके थ्रू एरर मैसेज शो हो जाएगा। ये थी हमारे पास लॉगिन की बैकएंड। देन हम फर्दर मूव करते हैं साइन अप की बैकएंड में। सेम एज उसमें हमने जो है वो फाइल जो इंपोर्ट की थी लॉगिन में, वही फाइल हमने साइन अप के पेज में ऐड की हैं डाटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए। दैन हमारे पास मॉडल जो है वो फ्रंट एंड और बैक एंड को जो है वो उनकी सेंटर उनको कनेक्ट करने के लिए दैन नेक्स्ट सर्वर को ऐड किया गया, इंपोर्ट किया गया फाइल को। दैन बाई क्रिप्ट जो है जीएस को इस्तेमाल किया गया पासवर्ड की जो वो क्रिप्शन के लिए। दैन हेल्पर मेल को ऐड किया गया। इसमें हमारा जब लॉगिन यूज़र लॉगिन करेगा तो दैन से एक मेल जाएगी वेरिफिकेशन के लिए, वो मेल टैब के थ्रू हमने इसमें ऐड की है।
उसको जो है फर्दर हम डिस्कस में करेंगे। नेक्स्ट हम जो है वो सी के थ्रू फंक्शन क्रिएट किया गया, उसमें हमारे पास जो है यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड को लिया गया है। अगर ये इसमें हमने वेरिफिकेशन की हुई है, अगर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैसेज आ जाएगा यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। और देन हैशिंग पासवर्ड आ जाएगा हमारे पास, डाटा जो पासवर्ड है वो उसे भी जो है वो चेक किया जाएगा। देन इसमें हमारे पास जो है वो हैशिंग पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया गया है। मीन्स के सारी जो लॉगिन की वेरिफिकेशन थी सेम एज इसमें साइन अप में हमारे पास आ जाएगी। सेंड मेल के थ्रू हम जो है वो वेरिफिकेशन करेंगे यूज़र क्रेडिट सक्सेसफुली। जब यूज़र लॉगिन कर साइन अप करेगा तो उसे एक मेल जाएगी, तो मेल में जो मैसेज होगा वो यूज़र क्रेडिट सक्सेसफुली का रिटर्न हो जाएगा। देन अगर वो यूज़र लॉगिन नहीं करता तो उसे एक एरर मैसेज जो है वो शो हो जाएगा। देन इसमें जब लॉगिन और सक्सेसफुली लॉगिन के बाद हमारे पास जो फ्रंट एंड में पेज शो होगा वो हमारे पास प्रोफाइल का होगा। प्रोफाइल प्रोफाइल में हमारे पास सबसे पहले आईडी का कंसेप्ट समझ लेते हैं। आईडी क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेबसाइट जो है, जब यूज़र जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन करेगा देन हमारे पास वो यूज़र का नेम शो होगा। जिस ईमेल के थ्रू वो लॉगिन करेगा उसका वही ईमेल शो होगा। वही ईमेल जो है वो शो कैसे होगा? वो आईडी के थ्रू होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने एलएमएस पे लॉगिन करता हूँ तो मेरा नाम फहद शो होगा, तो मेरी ईमेल वगैरह शो होगी, वो सब चीज़ें वो आईडी के थ्रू शो होगी। इसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन किया गया है प्रोफाइल पेज को। इसमें हमारा प्रोफाइल पेज लिखा गया, पेरेंट आईडी यूज़ की गया है। ये पेरेंट आईडी जो है वो डाटा को ग्रैब करती है, ठीक है। और जो लॉगिन और साइन अप में जो डाटा ऐड किया जाता है उसे ग्रैब करके जो है वो प्रोफाइल पेज में शो करवा देती है यूज़र की इंफॉर्मेशन। देन हमारे पास जो है वो प्रोफाइल में जो पैटर्न यूज़ किया गया है इसमें हमारे पास एक्सओएस लाइब्रेरी यूज़ की गई है। नेक्स्ट लिंक जो है वो इसे इंपोर्ट किया गया, रिएक्ट को इंपोर्ट किया गया, रिएक्ट फोटोज पॉपअप ऑप्शन के लिए और नेविगेशन के लिए जो है वो ये फाइल ऐड की गई हैं। देन हमें फंक्शन परफॉर्म किया गया है प्रोफाइल पेज का, ठीक है। बेसिकली ये जो पेज है वो लॉग आउट पे वर्क करता है। जो हमारा लॉग आउट का पेज होगा उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म की गया। फंक्शन क्या है? प्रोफाइल यूज़र में हमारे पास सिंक के थ्रू सिंगल रूल डाटा बेस से कनेक्टिविटी करी गई है। लॉगआउट की भी एपीआई जो वो यूज़र में लॉगआउट में जो डाटा है उसके साथ जो है वो डाटा को ग्रैब करके यूज़र को सक्सेसफुली या वो लॉग आउट कर देगा। देन जब वो पुश कर देगा उसे लॉगिन पेज के ऊपर। देन यूज़र जब लॉग आउट करेगा तो उससे लॉगिन पेज के ऊपर देन रिडायरेक्ट कर देगा। इसमें हमारे पास जो है वो एपीआई यूज़र लॉग आउट में जो है वो ये पेज पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका बैकएंड है लॉग आउट का। इसका प्रोफाइल में जो है वो बटन क्रिएट किया गया है लॉग आउट का, और इसका इसमें हमने सर्वर ऐड किया गया है, फंक्शन परफॉर्म किया गया है। देन लॉग आउट सक्सेसफुली। देन जब यूज़र क्लिक करेगा बटन के ऊपर तो उसे ये मैसेज शो पॉपअप शो होगा। देन टोकन के थ्रू जो है उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी और उसका जो है एक्सपायर किया जाएगा। जब इस फंक्शन में जो है वो जब यूज़र लॉग आउट करता है तो उसका सेशन जो है वो एक्सपायर कर दिया जाता है। और नेक्स्ट टाइम जो हुआ है वो ईमेल पासवर्ड के थ्रू ही वो दोबारा लॉगिन कर सकेगा, अदरवाइज वो पेज को नेक्स्ट करके दोबारा उस पेज के ऊपर नहीं आ सकता। तो बात करते हैं हम प्रोफाइल पेज की। इसमें जो है वो प्रोफाइल पेज में हमारे पास डिज़ाइन किया गया है इसे जस्ट। और ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जब प्रोफाइल के ऊपर यूज़र आएगा उसे प्रोफाइल शो होगा। देन प्रोफाइल का पेज जो है वो टेक्स्ट शो होगा। देन जो है वो उसका लिंक होगा प्रोफाइल पेज का जो है वो
लिंक भी उसे एडिशनल शो होगा। देन ऑन क्लिक जो है वो बटन शो होगा लॉग आउट का साथ। देन यूज़र लॉग आउट करता है तो उसे साइन अप पेज के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाता है, जो इस पेज में हमने देखा था लॉग आउट सक्सेसफुली, और रिटर्न कर देगा उसे लॉगिन लॉगिन पेज के ऊपर दोबारा से। हमने बात कर ली कि फ्रंट एंड लॉगिन, साइन अप, बैक एंड लॉगिन और साइन अप और प्रोफाइल पेज की और लॉगिन की बात कर लिया। देन हम बात कर लेते हैं मिडलवेयर की। वेयर इज़ मिडलवेयर? ऐप के अंदर हमारे पास सोर्स के अंदर ये रही मिडलवेयर की जो वो फाइल। मिडलवेयर जो है वो एक्शन परफॉर्म करती है किसी भी रिस्पॉन्स से पहले, ठीक है। जब भी कोई यूज़र लॉगिन वगैरह या साइन अप करता है तो उसकी जो है वो रिस्पॉन्स से पहले जो है वो एक्शन को परफॉर्म करती है। उसे फॉर एग्जांपल गाइड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि अगर आपका ये रिस्पॉन्स ये होगा तो आपको इस तरह से जो है वो एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो यूज़र को प्रोवाइड करती है, ठीक है। और हमारे पास इसमें दो पार्ट होते हैं मिडलवेयर में। एक होता है हमारे पास मैचिंग पाथ और एक होता है लॉजिक पाथ। लॉजिक पाथ में हमारे पास लॉजिक जो है वो यूज़ की जाती है लॉगिन साइन अप और ईमेल वेरिफिकेशन के पाथ जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं। और इसमें हमारे पास टोकन डिक्लेयर किया गया है। अ, ये एक्शन को देखते हुए जो है वो अपना फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो लॉगिन वगैरह कर रहा है तो उसे देखते हुए अपना जो है वो रिस्पॉन्स शेयर करती है, ठीक है। और गाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म करती है। इसमें हमारे पास नेक्स्ट सर्वर जो है वो इंपोर्ट किए गए हैं इसकी फंक्शनैलिटी को लॉजिक परफेक्ट पाथ की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए। देन हमारे पास हेल्पर की अगर हम बात कर लें, हेल्पर हमारे पास गेट टोकन वैल्यूज इन हेल्पर्स। हेल्पर जो है वो टोकन की वैल्यू को गेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास ये रहा हेल्पर। इसमें हमारे पास जो गेट डाटा फ्रॉम टोकन, हेल्पर जो है वो हम टोकन से डाटा को गेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन हमारे पास ये वेरिएबल है गेट डाटा फ्रॉम टोकन। इसके थ्रू हम जो है टोकन से डाटा को गेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, टोकन जो है बेसिकली एक सीक्रेट कोड ही होता है हमारे पास अल्फ़ाबेट और वर्डिंग और नंबरिंग का, ठीक है। उसे जो है वो गेट करता है और डिकोड करता है, आरडी के थ्रू इसकी वेरिफिकेशन ही करता है। ये हमारे पास जो है वो हेल्पर जो है वो बेसिकली वर्क करता है। ये इसमें हमारे पास जो है वो मेल में जो मेल जो है उसमें वेरीफाई करता है यूज़र की वैलिडिटी को, उसकी वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो ईमेल वेरिफिकेशन की बात करते हैं सबसे पहले। देन ईमेल वेरिफिकेशन में हमारे पास कुछ जो है वो वैलिडेशन हम फ्रंट एंड के ऊपर ही कर लेते हैं, कुछ जो है वो बैक एंड के ऊपर हम करते हैं। फॉर एग्जांपल जो कुछ वैलिडेशन जो है वो फॉर एग्जांपल अगर फील्ड एम्प्टी है तो वहीं से मैसेज शो हो जाएगा एम्प्टी फील्ड। देन हमारे पास अदरवाइज जो है वो शो हो जाएगा डेटाबेस के थ्रू जो है उनका मैसेज आ जाएगा यूज़र डाटा इनवैलिड और इनकरेक्ट सो ऑन। हम जो है वो हेल्पर की बात कर रहे थे। हेल्पर में हमने जो है वो गेट डाटा फ्रॉम टोकन इसको समझा था। देन जो है वो इसमें एक और फाइल थी मेलर डॉट टी एस, ठीक है। ये फाइल जो है वो डाटा की एक ऐसा मेथड है जो डाटा यूज़र की डाटा को वेरिफिकेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैलिडेशन वगैरह इट इज़ सो ऑन। फॉर एग्जांपल हेल्पर में हम जब वो डाटा जो स्टोर करते हैं जो ईमेल सेंड होगी, जो बैकएंड का ईमेल वगैरह होगी, डाटाबेस का वेरिफिकेशन वैलिडेशन का जो है वो डाटा हम स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम नोड मेलर जो है वो सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। नोड मेलर जो है वो मैं आपको फर्दर डिस्कस करूँगा इसकी फ़ाइल को। इसमें आप जो है मॉड्यूल्स के थ्रू बैकएंड डाटाबेस कनेक्टिविटी को जो है वो यूज़ करने के लिए मॉड्यूल को ऐड करेंगे।
पासवर्ड को क्रिप्ट करने के लिए जो है वो बाई क्रिप्ट जी एस की फाइल को यूज़ करेंगे। देन उसके बाद जो है वो सिंक के थ्रू डाटाबेस के थ्रू जो है ईमेल जो है वो सेंड करेंगे। ईमेल टाइप और यूज़र आईडी इसमें जो है वो इंक्लूड होगी। ईमेल की टाइप किस तरह की होगी, फॉर एग्जांपल ईमेल जो है वो पासवर्ड वैलिडेशन की होगी या यूज़र की वेरिफिकेशन की होगी, अकाउंट वेरिफिकेशन की होगी। डिफरेंट जो है वो ईमेल जो है वो टाइप हो सकती हैं। देन जो है फर्दर हम जो है वो क्रिएट करेंगे हैश टोकन। हैश टोकन जो है वो ईमेल के टाइप को वेरीफाई करेगा, ठीक है। अगर ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, अगर जो है वो जो रिक्वेस्ट आई है प्रोसेस होने के लिए, अगर वो वेरीफाई किया है, ठीक है, दैन जो है वो टोकन से जो है वो टोकन के थ्रू से हैश टोकन के थ्रू से वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। दो तरह की हमारे पास इसमें रिक्वेस्ट होगी, एक वेरीफाई की होगा और दूसरी रिसेट की। वेरीफाई में जो हमारे पास जो है वो ईमेल की अकाउंट जब न्यूली क्रिएट किया जाता है उसमें वेरिफिकेशन की जाती है यूज़र की। देन रीसेट में हमारे पास जो है वो पासवर्ड को फॉरगेट किया जाता है। देन उसमें हमसे जो है वो ईमेल रिक्वायर्ड करता है और देन उस ईमेल के ऊपर हमें रीक्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन देता है। ये दोनों फंक्शनैलिटी परफॉर्म की गई है, ठीक है, हैश टोकन के थ्रू। देन हमारे पास आ जाता है होस्ट। ये जो है वो बेसिकली मेल सेंड करने के लिए होस्ट ऑथर यूज़र पाथ जो है वो उसकी जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। नीचे जिसके थ्रू अगर आप इंडिविजुअली फॉर एग्जांपल ईमेल दे सकते हैं कि इस ईमेल के थ्रू जो है वो डाटा इस ईमेल के थ्रू जो है वो यूज़र को वेरिफिकेशन जाए या पासवर्ड जो रिसेट करना है वो इस ईमेल के थ्रू जो है वो सेंड होगी। दैन उसमें हमारे पास जो मैसेज टाइप हो गए, सब्जेक्ट के अंदर आप उससे जो कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। अगर वो रिसेट पासवर्ड का तो रिसेट, वेरीफाई ईमेल का तो वेरीफाई, ठीक है। दैन जो है वो ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, उसका डिज़ाइन किया गया है किस तरह की ईमेल होगी। देन जो है वो मेल ट्रांसपोर्ट सेंड मेल जो है वो मेल ट्रैप के थ्रू जिसे वेरीफाई करेंगे और मेल को सेंड कर देंगे। रिटर्न रिस्पॉन्स आ जाएगा हमारे पास। अदरवाइज जो है वो इसमें कुछ एरर आ जाता है तो वो एरर शो कर देगा। दैन जो है वो हम नोट मेल की बात कर लेते हैं। नोट मेल से पहले जो है वो हम मॉडल्स की बात कर लेते हैं। आई थिंक मैंने मॉडल्स की जो है वो फाइल को डिस्कस नहीं किया। मॉडल्स की फाइल जो है वो जैसे कि मॉडल जो है वो कनेक्टिविटी डेटाबेस और फ्रंट एंड और बैक एंड की कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें हम जो है मैंगो डेटाबेस को ऐड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। उसमें हमारे पास जो है वो प्लीज़ प्रोवाइड अ यूज़र नेम, प्लीज़ प्रोवाइड अ ईमेल एंड पासवर्ड जो भी टोस्ट के अंदर जो भी हमें कुछ भी मैसेज टाइप करवाना है तो हम जो है वो ये इसमें जो है वो करवा सकते हैं यूज़र मॉडल के थ्रू, ठीक है। ये डाटा हमारे पास बैकएंड से आ रहा है। देन कुछ भी एरर होगा अकॉर्डिंग टू यूज़र फील्ड इनवैलिड है, ईमेल होगा कुछ भी, तो इसके थ्रू जो है वो डाटा मैसेज यूज़र को शो हो जाएगा। हमारे पास जो है वो नोड मॉड्यूल जो है वो जेएस मॉड्यूल लेफ्ट रह गया था, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है वो नोड मॉड्यूल जो है हमें अलाउ करता है ईमेल सेंड करने के लिए सर्वर के ऊपर विदाउट टोकन है। हमने जो भी पीछे फ्रंट एंड और बैक एंड की डिस्कस किया है, इसमें एपीआई के थ्रू हम टोकन के थ्रू जो है वेरिफिकेशन करते हैं, वैलिडेशन जो भी जो है वो टोकन इसमें यूज़ किए गए हैं। नोड नोड मेलर में हम जो है वो टोकन के बगैर जो है वो ईमेल जो है सेंड करेंगे, सर्वर के ऊपर रिसीव करेंगे, उसका जो भी रिस्पॉन्स है वर्किंग वगैरह हो सब जो है वो क्लियर करेंगे। आई थिंक मे की फाइल आई थिंक रह गई थी। मे के अंदर जो है वो हम जो है वो डाटा गेट करेंगे टोकन से जो है वो डाटा गेट करेंगे और जो डाटाबेस में डाटा होगा वो टोकन के थ्रू हम गेट करेंगे मी में।
इसमें हम हेल्पर डाटा हेल्पर्स की फाइल को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। हेल्पर में जो भी हमारे पास वेरियस हेल्पर जो है वो ईमेल और गेट डाटा फ्रॉम टोकन जो है वो ऐड करेंगे, जेसन टोकन ऐड करेंगे, ठीक है। टोकन के थ्रू हम जो वो डाटा वी में अंदर जो है वो डाटा डाटाबेस से गेट करेंगे। तो इसके लिए हमने जेसन वेब टोकन को भी इंपोर्ट किया है। फंक्शन वेरिएबल गेट डाटा फ्रॉम टोकन के थ्रू हम जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसमें कुकीज ऐड करेंगे और उसमें है जो वो जो भी डाटा हमने गेट करना है, जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, बाकी ये फंक्शनैलिटी वेरिफिकेशन की परफॉर्म की गई है और उसके थ्रू जो है वो सीक्रेट डाटा जो भी है वो गेट कर रहे हैं। आई थिंक लॉन्ग फाइल है, ये फाइल सॉरी, ये मी के अंदर हमारे पास हेल्पर डॉट गेट डाटा फ्रॉम टोकन जो है वो इसमें डाटा ऐड करेंगे, ठीक है। फाइल को इंक्लूड करेंगे, देन सर्वर को ऐड करेंगे, मॉड्यूल्स को ऐड करेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी को ऐड करेंगे, ठीक है। ये रिक्वायर्ड फाइल है इस फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करेंगे स्ट्रिंग के थ्रू। और उसमें हमारे पास जो है वो पासवर्ड जो भी जो है वो वेरिफिकेशन करने के बाद यूज़र पासवर्ड लॉगिन करने के बाद यूज़र फोन नॉट फोन का जो है वो हमें मैसेज शो कर देगा। इसमें बेसिकली जो है वो डाटा ही गेट करना होता है डाटाबेस टोकन के थ्रू। तो आई थिंक जो है वो ऑल फाइल जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। तो आई थिंक यही था, ठीक है। और अल्लाह हाफ़िज़।